चिंता की कोई बात नहीं, बस बीपी थोड़ा लो हो गया था, जिसकी वजह से थकान भी महसूस हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। मैं दवाइयाँ लिख कर दे देती हूँ और आने वाले 2 दिन पूरा आराम करना है। इस घर के लिए बहुत मायने रखती हैं आप। अगर आप इस घर से प्यार करती हैं तो आपको अपना ख्याल भी रखना होगा। जी। मैं ये सब करने के लिए कहूंगी तो मुझसे नहीं झगड़ेंगी ये। अगर भाई एक गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हुआ? आज साखरपुड़ की बात करने के लिए स्वरा के घर जाना है ना, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। आप अब नंदिनी, अभी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था आपको, और अब लेकिन मेरा स्वरा के घर जाना भी तो बहुत जरूरी है। भाई साहब, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? मैं मंदिर गई थी, माधव काका ने कहा कि आपकी तबीयत खराब हो गई। कुछ नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रागिनी, आयुष कहाँ है? बाबा वो तो सुबह की फ्लाइट से पूना चले गए, आज उनका सेमिनार है ना। अरे हो। क्यों बाबा, उनसे कोई खास काम था? नहीं, उससे अकेले से तो नहीं, तुम दोनों से एक बहुत जरूरी काम था मेरा। देखो, वो आज यहाँ तो नहीं है, तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। कैसा काम बाबा? बेटा, तुम्हें स्वरा के घर जाके हमारी ओर से उसकी आई और बाबा से साखरपुड़ा की बात करनी है। पर बाबा। हाँ बेटा, देखो मैं आज तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी पार्टी की मीटिंग है, और तुम्हारी आई साहब तो बिस्तर पकड़ कर बैठे हैं, और इस रिश्ते की बात को हम आगे धकेलना नहीं चाहते। अब ऐसे हालातों में बेटा। ठीक है बाबा, आप जैसा ठीक समझे। मैं वहां जाके सब कुछ ठीक ठाक करके आऊंगी। ठीक है बेटा, तुम जाकर तैयार होना, और जाते जाते इसे भी तुम्हारे साथ ले जाना। यहाँ रहेगी तो मेरे पर पहरेदारी करती रहेगी। आई, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं सब कुछ ठीक ठाक करके आऊंगी। क्या बात है स्वरा, परेशान हो? नहीं बाबा, कुछ भी तो नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो मेरे बेटे के चेहरे की मुस्कान गायब क्यों हो गई है? बताओ ना, क्या बात है? मैं गोंधळ है बाबा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। कल तक मैंने महेश राव को ही अपने पति मानकर उसी के साथ गृहस्थी बसाने का मन बना लिया था, और आज फिर एक। स्वरा बेटा, पौधा देख रही हो, सूखा है, लेकिन जिंदगी नहीं सुखी है, ना ही वो रुकी है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। वो देख, नए सिरे से वो आगे बढ़ रहा है। हमारी जिंदगी में कई अनचाहे हादसे होते रहते हैं, लेकिन उन्हें भूलकर आगे बढ़ना है, वही जिंदगी है। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम ठान लो तो ये मुश्किल भी नहीं है। लगता है वो आ गए। चल। आइए आइए, नमस्कार। स्वरा, अन्ना साहब की बड़ी बहू रागिणी जी, और आप हैं दीप्ति जी, अन्ना साहब की छोटी बहू। नमस्ते। ये स्वरा मेरी बेटी। जा, आईला जाऊन सांग, रागिणी जी आल्यात। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आई साहेब ने क्या देखा इस लड़के में, वो भी आदित्य भाऊजी के लिए। हमारे आदित्य भाऊजी के लिए एक हीरे की अंगूठी जरूर ले लीजिएगा। इतना तो कर पाएंगे ना आप लोग?
मंजूरा आइए बैठिए। अरे ये तो बड़ा चंगा है जी, ये आप कहाँ से लेके आए? ये लिया नहीं, ये बनाया है स्वरा ने। क्या स्वरा ने खुद बनाया है? ग्रेट। ये भी कितना प्यारा है। ये सब भी स्वरा ने ही बनाया है अपने हाथों से। वाह, देखा वही नहीं, हमारी स्वरा तो ऑलराउंडर है। जब आई साहब को स्वरा के इस हुनर के बारे में पता चलेगा तो वो कितनी खुश होंगी ना। स्वरा कहाँ है? वो अंदर है, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना रही है। अरे ये भी कोई बात हुई? मैं उसकी हेल्प करती हूँ। नहीं नहीं, आप अरे कोई बात नहीं। अरे स्वरा, ये सब तुम अकेले क्यों कर रही हो? मुझे आदत है। लाओ मैं भी हेल्प करती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों? मेरी भी आदत है। होगी, पर यहाँ आके आप काम करें ये अच्छा नहीं लगता। स्वरा, तू भी ना अपनी ये फॉर्मेलिटीज अपने पास ही रखना। पता है, जब मैं चंडीगढ़ में थी ना अपने पापा जी के घर पे, तो बड़े बड़े काम में यूं निपटा लेती थी, लेकिन यहाँ इस घर में आके किचन का मुंह देखना भी मुश्किल से नसीब होता है मुझे। एलो जी, चाय भी बन गई और मैं खड़े खड़े बकबक कर रही हूँ। स्वरा, एक बात कहूँ? हाँ। जब तुम हंसती हो ना तो बड़ी सोनी लगती हो। सोनी मतलब? ओह सॉरी, सोनी मतलब बहुत सुंदर और बहुत प्यारी। चलो अब चलते हैं। अपना जीवन भी ऐसा है, किसी पौधे की तरह ही नए सिरे से वो आगे बढ़ रहा है। अरे तुम लोग पहुंच गए वहाँ पर? हाँ, अम्मी पहुंच लो पर और हम लोगों ने बातें भी शुरू कर दी। अरे रहने दो ना, आप बैठिए। बैठिए। रागिनी, जरा मंजुला देखो फोन देना। अच्छा एक सेकंड। आई साहब, स्वरा की आई साहब आपसे बात करना चाहती है। मुझसे? हाँ आई साहब। माफ करा मंजुला ताई, कल इतना तय होने के बावजूद भी आज मैं और अन्ना साहब नहीं आ पाए। आप यकीन मानिए, मैंने आने की सारी तैयारियां की थी, लेकिन ऐन वक्त पर सेहत ने धोखा दिया। आप हमें गलत मत समझिएगा। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं आई साहब? अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप क्या कर सकती है भला? और आपकी तरफ से रागिनी जी और दीप्ति जी आई है ना, बस उतना ही काफी है। आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। वो तो रखना पड़ेगा ही, बेटे की शादी जो करनी है। अच्छा मंजुला ताई, साखर पुड़े के बारे में? जी वो साखर पुड़ा की बात हो रही थी। स्वरा की आई, मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हाँ आई साहब, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं हूँ ना यहाँ पे। यहाँ की बातों को सोचकर आप टेंशन मत लीजिए। मैं हवेली आते ही हर बात की रिपोर्टिंग करूंगी आपको। ठीक है बेटा। आई साहब, आदित्य भाऊजी और स्वरा की शादी को लेके इतनी उत्साहित है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं एक बात बोलना भूल गई। स्वरा, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई। वहीनी, चाय क्या, स्वरा तो सब में नंबर 1 है। सिलाई कढ़ाई वो तो एकदम ऑलराउंडर है। स्वरा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे वो सारी चीजें दिखाओगी जो तुमने अपने हाथों से बनाई है। हाँ आइए, मैं आती हूँ। तो हम कुछ मुद्दे की बात कर लें। मेरा मतलब है, साखर पुड़ा कहाँ करना है, कैसा करना है, क्या क्या सोचा है आपने? नाही, तसं काही विचार केलेला नाही, लेकिन आप जैसे कहोगे वैसा होगा। और आपकी कुछ अपेक्षाएं? अपेक्षा तो आप लोगों से हमारी कुछ भी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि साखर पुड़ा बिल्कुल
सादगी में ही हो। वैसे आप लोगों के यहाँ से कितने लोग होंगे? ज्यादा लोग नहीं आएंगे क्योंकि हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है ना। वो सिर्फ सगाई के लिए इतने दूर से नहीं लोग आ सकते। चलो तो ये ठीक है। हमारी तरफ से भी वैसे ज्यादा लोग नहीं होंगे, कुछ खास रिश्तेदार और गिने चुने दोस्त, 100 के आसपास। 100? देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि 100 से भी कम लोग आए, लेकिन सच बताऊं बहुत मुश्किल है। अन्ना साहब की इतनी जान पहचान है, 2-4 हजार लोग तो यूं ही आ जाएंगे। लेकिन मैंने कह दिया ना कि साखरपुरा सादगी में करना है तो सादगी में ही होगा। ठीक है ना स्वरा की आई? हॉल भी छोटा सा ही देखिएगा। अरे हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर वो हॉल है ना, गोविंदराव मंगल कार्यालय, वो एसी नहीं है, लेकिन हम लोगों को 4 घंटे के लिए एसी की जरूरत भी नहीं है। हमें मान सम्मान भी ज्यादा नहीं चाहिए, हमारे परिवार को कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हमसे जितना बन पड़ेगा ना हम उतना। मत कीजिए स्वरा की आई, आप बस रीति रिवाज के हिसाब से हमारे आदित्य भाऊजी के लिए एक हीरे की अंगूठी जरूर ले लीजिएगा। इतना तो कर पाएंगे ना आप लोग? स्वरा की आई, अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। आप लोग बेझिझक होके मुझसे कह सकते हैं। मैं आई साहब से कह के। नहीं नहीं, वो हमारी बच्ची है, हम उसके लिए इतना तो करेंगे ही ना। एक बात बताओ रागिनी जी। जी कहिए। हमने तो सुना था कि अमीरों के घर की दीवारें बहुत ऊंची होती है और उनके घर के लोग बहुत छोटे। पर आपको देख के तो ये गलतफहमी हमारी दूर हो गई। हाँ, सचमुच बहुत बड़ा दिल है आपका। आपका एक शब्द भी हम गिरने नहीं देंगे। जैसा आप कहोगे वैसा होगा साखरपुरा। हाँ? हो गई आप लोगों की बातें, अब चले, वरना रात में यहीं रुकना होगा। नहीं नहीं, थम्बा। अब पहली बार हमारे यहाँ आए ना, तो ओटी तो भरनी ही होगी ना। इसके 2000 हो सकते हैं, इसके 3 और इसके 1.5, ये सब कुल मिलाकर 10-12 हजार हो जाएंगे। नहीं नहीं मंजुळा, मी हे मोडणार नहीं। ये तुम्हारा स्त्री धन है, भूल कर भी मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन मंजुळा, मुझे सोचने दे, कुछ तो रास्ता जरूर निकल आएगा। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और ये आप भी जानते हैं। फिलहाल हम इसी से काम चलाते हैं, मेरी बात मानिए। लेकिन देखिए, ये तो मैंने स्वरा के लिए ही बचा के रखे थे ना। अब ये उसी के काम आ रहे हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और वैसे भी मेरी उम्र हो रही है, अब ये सब पहन के मैं क्या करूंगी।
मेरे लिए बस ये मंगलसूत्र ही काफी है। देखिए, हम एक काम करते हैं, इसे लेकर हम ना पास के सोनार के पास जाते हैं और देखते हैं कि इसकी कितनी कीमत आएगी। फिर बाकी बचे हुए कितने पैसे कहाँ से कैसे जुटाएंगे, इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, आप मेरी बात मानिए। स्वरा, हम जरा बाहर जाके आते हैं, जरा संभल कर है ना। आई जल्दी आना, खाना बन गया है। हाँ हाँ, बैठ यहाँ पर। अब बता, क्या हुआ वहाँ? आई साहब, वहाँ पे सब कुछ ठीक था और मैंने जाते ही उनसे कह दिया कि हमारी कोई खास मांगे नहीं है। हाँ, जो भी रीति रिवाज के हिसाब से है आप उतना ही कर लीजिए, हमारे लिए उतना ही काफी है। अच्छा ये बता, क्या तैयारियां कर रहे हैं वो लोग? कुछ खास नहीं आई साहब, वो गोविंदराव कुलकर्णी मंगल कार्यालय है ना, साखरपुड़ा वही करेंगे। मैंने हमारी तरफ से 100 लोगों को बोल दिया है उनकी आवभगत करने के लिए। और हाँ आई साहब, हमारे मान पान के लिए तो मैंने साफ साफ मना कर दिया उन्हें। अच्छा किया। वैसे भी हमें उन पर कोई बोझ नहीं डालना है। वही तो। हाँ बिल्कुल सही कह रही है आई साहब, लेकिन मैंने उनसे कह दिया अगर किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई मुश्किल हो फौरन आके मुझे बताए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी भी तो इकलौती बेटी है, हम ये सब खुशी खुशी कर लेंगे। मैं चाहती हूँ साखरपुड़े में उनको ज्यादा खर्च न करना पड़े, लेकिन अगर यही उनकी मर्जी है तो यही सही। ये लीजिए आयशा, आपकी दवाई और आपका जूस। वैसे कहने के लिए तो आप हमारी आई हैं, लेकिन असल में आप एक बच्ची से कम नहीं हो। अब देखिए ना, दवाई आपको जबरदस्ती खिलानी पड़ती है, जूस जबरदस्ती पिलाना पड़ता है। अरे आप अपने लिए ना सही तो कम से कम हमारे लिए तो अपना ख्याल रखा कीजिए। बस बस बस, अब सिर्फ डांटती रहेगी या कुछ कहेगी भी? ये बता, स्वरा कैसे लगी तुझे? स्वरा बड़ी सोनी है जी, और आपको पता है हमारी दोस्ती तो एक ही मुलाकात में हो गई थी। बस एक बार वो इस घर में आ जाना, उसके बाद मेरे तो बल्ले बल्ले है जी। वैसे आय साहब, मैं एक बात बोलूं, साखरपुड़े से पहले ही आदित्य भाऊजी और स्वरा को मिल लेना चाहिए। एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, एक दूसरे को जाना पहचाना भी जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सही है तुम्हारी बात, लेकिन बिल्ली के गले में घंटा बांधेगा कौन? आप बांधेंगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि आदित्य भाऊजी आपके लिए बिल्ली होंगे, लेकिन हमारे लिए तो वो शेर है, शेर। ठीक है, तो मैं ही कुछ करती हूँ। अब आदित्य तब तक घर में पैर नहीं रखेगा जब तक वो स्वरा से जाकर मिल न ले। हाय, हाँ मैं पहुंच चुका हूं। आई, तू चिंता मत कर, मैं उससे मिलकर आता हूं। अच्छा आई, मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। कौन है वहाँ? जी वो रेस्ट हाउस के मैनेजर। वो तो बंद हो गया। मैनेजर साहब घर चले गए, सुबह आएंगे। आपको कुछ काम था? जी मुझे स्वरा से मिलना था। स्वरा तो मैं हूं, पर आप? आप? आपने बताया नहीं,
आइए परशुराम जी। हरी, जी वेनी साहब। हरी, तुम जानते हो ना कि आई साहब को गंध जरा भी पसंद नहीं है, तो फिर ये धूल कहाँ से आई?